तो 2019 को लेकर हरियाणा में कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। गुरुग्राम से कांग्रेस ने परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। खास बात यह है कि इस रथ यात्रा में कांग्रेस के तमाम गुटों के नेता एक साथ नजर आए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के इरादे से शुरू की गई कांग्रेस की परिवर्तन रथ यात्रा मंगलवार को गुरुग्राम से शुरू हो गई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कांग्रेस नेता किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे। इस रथ यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर एकजुटता दिखाने का पूरा जोर लगा रही है। परिवर्तन यात्रा के पहले दिन ये दिखाई भी दी जब एक मिनी बस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सीएलपी लीडर किरण चौधरी एक साथ नजर आए। इन सबके साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी दिखे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार में किसान से लेकर मजदूर वर्ग के लोग खुश थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार हो चुकी है। उल्टे सपने दिखाते हैं। आज समय आ गया है, देश को मजबूत करना है तो सबको एक हो रहा है। वो तो आपस में तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। आज सबको एक होकर इस परिवर्तन यात्रा में जो आजाद साहब की रहनुमाई में जो परिवर्तन यात्रा चली है हरियाणा में, इसका मकसद एक ही है कि हर आदमी इस बात को समझे जो दुष्प्रचार चलाते हैं कांग्रेस में फूट है, कोई फूट नहीं है कांग्रेस में। सोनिया गांधी के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक है। उधर बादशाहपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम खट्टर का नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए उन्हें अनुभवहीन सीएम बताया। जिसका मुख्यमंत्री और जिसका मंत्री कभी भी पहले मंत्री नहीं रहा, ये ऐसा पहला राज्य है जिनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं, जिनको राजनीति का अनुभव नहीं, जिनको सभी समुदायों को इकट्ठे चलाने का अनुभव नहीं। आज अभी पीसीसी के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज के टुकड़े किए जा रहे हैं अपने वोट बटोरने के लिए। परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने होली के दिन गुरुग्राम के फोर्सी में एक परिवार पर 1 दर्जन लोगों की तरफ से किए गए हमले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। तंवर ने हमलावरों को बीजेपी का आदमी बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। करके एक स्कूल की घटना वो भी यहीं पर हुई है। हरियाणा में बार बार जिस तरीके से भाईचारा खराब किया इस इलाके के अंदर, कभी मस्जिद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर, और 2-3 दिन पहले धुलंडी के दिन जिस दिन होली लोग खेल रहे थे, इसी गुड़गांव की धरती है बादशाहपुर के पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खून की होली खेलने का काम किया। और कल हम वहां पर गए थे, कप्तान साहब और हम सारे लोग, और भी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पहले गए। पुलिस कोई कार्रवाई वहां पर नहीं करी। 32 बार उन लोगों ने 100 नंबर पर डायल किया, 32 बार भी फोन जाने के बाद पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। हरियाणा कांग्रेस की परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत गुरुग्राम के एम्बियंस हॉल से हुई, जो राजीव चौक, बादशाहपुर, सोना होते हुए नूंह, तावड़ू, रेवाड़ी, बावल, मैहतरगढ़, नारनौल तक जाएगी। इस बस यात्रा के माध्यम से हरियाणा कांग्रेस लोगों के बीच जाकर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। साथ ही एक ही बस में चढ़कर कांग्रेस के तमाम गुटों के नेता पार्टी में जारी गुटबाजी पर भी विराम लगाने की कोशिशों में हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा से क्या वाकई में हरियाणा में कोई परिवर्तन होगा। आलोक उपाध्याय, टोटल न्यूज, गुरुग्राम। तो वहीं कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के परिवर्तन बस यात्रा में शामिल नहीं होने से कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई के भविष्य को लेकर अब सवाल पैदा होने लगे हैं। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई परिवार के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा ने भी अब जोर पकड़ लिया है। लोकसभा की चुनावी अग्नि परीक्षा में हरियाणा कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
हजका सुप्रीमो से कांग्रेसी नेता बने कुलदीप बिश्नोई से हजका के कांग्रेस में विलय को लेकर किए गए सारे वायदे अब तक तो पूरी तरह बेमानी साबित हुए हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए जाने के साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन बस यात्रा से खुद को दूर कर लिया है। इससे पहले भी हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता को लेकर की गई तमाम अहम बैठकों में कुलदीप बिश्नोई नदारद रहे थे। हिसार में लोकसभा का चुनावी रण भी कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई के लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं है। ऐसे हालात में भी कुलदीप बिश्नोई का हिसार के वोटरों से अब तक दूरी बनाए रखना क्या ये साबित कर रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है? तो फिर क्या कुलदीप बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी से टिकटों की सौदेबाजी कर रहे हैं? बीजेपी से ये बातचीत अगर सिरे चढ़ती है तो खुद कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई फिर भाजपा से उम्मीदवार बनकर हिसार लोकसभा के चुनावी रण में उतरेंगे। भाजपाई बनकर कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार तो शायद अपनी सियासी किस्मत आसानी से बदल लेगा, लेकिन फिर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को तिनके का सहारा ढूंढना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉन जाट चेहरे के रूप में अब तक कांग्रेस पार्टी के पास कुलदीप बिश्नोई से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। ये चेहरा भी अगर नॉन जाट वोट बैंक से पहचाने जाने वाली बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया तो कांग्रेस पार्टी के पास जाट नेताओं की फौज से ज्यादा कुछ भी नहीं बचेगा। और प्रदेश में जाटों के वोट बैंक ने भी अगर जेजेपी को जाटों का बेहतर विकल्प मान लिया तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या हो सकता है, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।